ऐ जन्नती, मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है, मेरी झोली भर दे। हम बड़ी उम्मीद से तेरे पास आए, हमें ना उम्मीद मत करना। हम नहीं जानते कि हमारी मुराद की कड़ी किससे जुड़ी है, पर हमारी मुराद जरूर पूरी करना। आमीन। मेरे शैतान, ये ज़रगान तुझे इन अंधेरों से निकाल तेरी शख्सियत को दोबारा से इस दुनिया में कायम करेगा। हकीम साहब, कैसी तबीयत है मलिका? पीर शर्जील, आप यहां अचानक इस वक्त?
लगता है अपने गैबी इल्म से आपको हमारी परेशानियों के बारे में पता चल गया। मलिका की तबीयत वो तो हल है नौशेरवान। मैं मसला लेकर आया। हम कुछ समझे नहीं पीर। किसी ने उन 7 आसमानी सवालों के हल दे दिए हैं। नामुमकिन। उन 7 सवालों का हल खुदा के अलावा और कोई नहीं जानता। इंसानों को भी तो खुदा ने ही बनाया है नौशेरवान। लेकिन जब इंसान की ख्वाहिशें खुदा से परे जाने लगती है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर बैठता है। अरजान के सिपह सालार जरगाम ने इसी पागलपन में उन 7 करिश्माती सवालों को हल कर दिया, लेकिन उसने नेकी के बदले गुनाह मांग लिए, खुदाई के बदले शैतानियत को अपना लिया। अब शैतान जाग चुका है नौशेरवान। अब ये कायनात खत्म होने को है। अब इस अंधेरे के बढ़ते हुए सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो सिर्फ तुम्हारा बेटा। आप जानते हैं पीर, हमारी कोई औलाद नहीं, और आप ये भी जानते हैं कि मलिका हाँ, वो तुम्हारा बेटा ही है जो इस दुनिया में रोशनी के चिराग जलाएगा। हमारी कोई औलाद नहीं है पीर। हमें उसकी हिफाजत करनी होगी नौशेरवान। वो बहुत कीमती है। हम आपको कैसे समझाएं? हमारी कोई औलाद नहीं है और ये मुमकिन भी नहीं। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, मुबारक हो, करिश्मा हो गया, मलिका माँ बनने वाली हैं। क्या? जी बादशाह सलामत। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी मलिका के साथ इस वक्त जो भी हो रहा है वो हल है। मैं मसला लेकर आया। अब हमें क्या करना होगा? तैयारी। तुम्हारे बेटे को इस दुनिया पर निछावर करने की तैयारी। इस वक्त मलिका का मां बनना एक गैबी खेल है। हमें इसे राज रखना होगा। ये खबर महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये राज हमें कब तक छुपाना होगा पीर? उसके पैदा होने तक। उसके बाद ये राज तुम छुपा भी न पाओ। उसके पैदा होते ही जरगाम को पता चल जाएगा। फिर वो यहाँ आएगा अपनी पूरी ताकत के साथ उस बच्चे को ले जाने के लिए। वो दिन कयामत का दिन होगा नौशेरवान। उस दिन आसमान से शोले बरसेंगे, पानी में जलजले उठेंगे, दिन रात तो बदल जाएगा और अश्कार। अश्कार क्या? मैं भी नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। बस इतना जानता हूं कि उस दिन वो फरिश्ता अपना रास्ता खुद चुनेगा। इस दुनिया को बचाने का दारोमदार अब तुम्हारे हाथों में। मैं तो जा रहा हूं एक ऐसी गैबी ताकत की तलाश में जो आगे चलकर उस फरिश्ते की हिफाजत कर सके। तब तक तुम ही उसके निगहबान रहोगे। उसकी हिफाजत करना। अच्छाई अच्छी नहीं होती, बुराई सच्ची होती है। इंसान भी जीना चाहता है बुराई के साथ, गुनाह करना चाहता है, पर खौफ खाता है उस खुदा से जिस खुदा को उसने देखा तक नहीं। सच वो होता है जो दिखता है। ये सरगाम सच है। आज ये सरगाम पुकारता है हर उस बुराई को, हर उस काली ताकत को, हर उस बुरे इरादे को, हर उस नापाक ख्याल को,
हर उस शैतानी रूह को जिसने कभी इंसान को खराब करना चाहा। उठो, उठो मेरे खुबैन, उठो और मेरे साथ हो जाओ, मेरी ताकत बनो। तुम्हारा सरगना तुम्हें पुकार रहा है, उठो। मलिका, हम सोच रहे थे कि जब तक शहजादा इस दुनिया में नहीं आता हमें इस बात को छुपाना चाहिए। पर ऐसा क्यों? ये तो इतनी खुशी की बात है और अशकार के अवाम तो कब से अपने शहजादे के इंतजार में। जब कोई चीज बड़ी तकलीफों के बाद मिलती है ना मलिका, तो उसे संभाल के रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी खुशियों को किसी की भी बुरी नजर लगे। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी इस खुशी को किसी की भी नजर नहीं लगनी चाहिए। पीर शर्जी, आसमानी फरिश्ते रुदा और हुबल आपका इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो बादशाह सलामत, बेटा हुआ है बेटा। मुबारक हो बादशाह सलामत।
पैदा हो गया, वो पैदा हो गया, वो पैदा हो गया, पैदा हो गया। मुझे आका को पता ना होगा, आका को पता ना होगा मुझे। आका, आका, पैदा हो गया। कहाँ है आप मेरे आका? मेरे आका वो पैदा हो गया, मेरे आका वो पैदा हो गया, वो पैदा हो गया, मेरे आका वो पैदा हो गया। तेरी आंखों में मुझे खौफ नजर आ रहा है लाका, लेकिन ये खौफ मेरा नहीं है। क्या इस कायनात में कोई और भी है मुझसे ज्यादा खौफनाक? मैंने उसे देखा आका, मैंने उसे देखा। खुदाई मिट चुकी है लाका। तो किसकी बात कर रहा है? रहम, रहम मेरे आका, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसे खुद मुकद्दर ने चुना है आपका सामना करने के लिए। वो जो करिश्माई होगा, वो जिसकी रूह पाक और बेदाग होगी। वो पैदा हो चुका है मेरे आका, मैंने खुद उसे देखा है। सितारों का भी यही कहना है, वो पैदा हो चुका है। मौत के सितारों पर हुकूमत करने वाला सरकार किसी रूह से नहीं मिट सकता इलाका। कहाँ है वो? वो दिन कयामत का दिन होगा नौशेरवान। उस दिन आसमान से शोले बरसेंगे, दिन रात में बदल जाएगा और अश्कार। मलिका, ख्वाहिश। क्या हुआ बादशाह? आप परेशान लग रहे हैं। हमें आपको कुछ बताना है मलिका। तो बताइए ना, क्या बताना चाहते हैं आप? कुछ बातें हैं जो हमने आपसे राज रखी। राज? कैसा राज? हमारा बेटा, हमारा शहजादा हमें एक फैसला लेना ही होगा मलिका। बादशाह, बादशाह हमारी बात सुनिए। बादशाह, इतनी बड़ी खुशखबरी आपने हम सबसे छिपाई क्यों? इसकी भी एक वजह थी बाबा। पीर शर्जील ने हमसे ताकीद की थी कि हम ये राज किसी को न बताएं, और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे की वजह से अश्कार पर किसी भी किस्म की आंच आए। बादशाह, आपका बेटा हमारा शहजादा है, लेकिन इससे भी बढ़कर वो इंसानियत का मसीहा बन के आया है। यही वजह है कि जरगाम उसे छीनने के लिए अश्कार को तबाह कर देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हमारे शहजादे के लिए हमारी रियाया का खून नहीं बहने देंगे। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम हमारे शहजादे को सरगाम के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा फैसला मत कीजिए। लानत है ऐसी जिंदगी पर
जो अपने शहजादे की हिफाजत न कर सके। लेकिन हम जरगाम की शैतानी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला करेंगे बादशाह। हाँ हाँ बादशाह, हम अपने शहजादे के लिए लड़ेंगे बादशाह। हम शहजादे को कुछ भी नहीं होने देंगे। हम अपने शहजादे की हिफाजत करेंगे। हम अपने शहजादे के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन क्या हम अपनी जान देकर शहजादे की जान बचा सकते हैं? अब कोई उम्मीद नहीं रही। उम्मीद है नौशेरवान, उम्मीद है। बेशक हम अपनी जान आपके हवाले कर रहे हैं। इसकी हिफाजत कीजिए। बादशाह नौशेरवान, बादशाह नौशेरवान, बादशाह नौशेरवान।
बाबा बाबा हमारा शहजादा सलामत रहे। हाँ बाबा। नहीं अफसोस, हमें अफसोस है नौशर्मा। देख देख ये क्या हो गया। तूने सिर्फ अपने बेटे को बचाने की बेकार कोशिश, पूरे अश्कार को खूनी सैलाब में डुबा डाला। देख देख क्या हश्र हो गया है तेरी फौज का, तेरी रियाया का। कितना उत्कर्ष बादशाह है, लेकिन ये तबाही थम सकती है। तेरा सिर तेरे कांधे पे रह सकता है नौशर्मा। तेरा एक एक सिपाही जिसे मेरी बहादुर फौज ने बेरहमी से मारा है, हम उसे जिंदा कर सकते हैं नौशर्मा। हाँ, जाओ और अपने उस बेटे को मेरे हवाले कर दे। ताज्जुब है, खुदाई का दावा करने वाला जालिम एक मासूम बच्चे से खौफज़दा है। ये तुम्हारी गलत फहमी है नौशर्मा। हम तो उसे आसमानी जिंदगी देंगे, सदियों तक वो हमारी गुलामी करेगा। हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसे हमारी जरूरत है। तड़प तड़प के मरने से बचना चाहता है तो जाओ जाओ उस मनहूस बच्चे को हमारे हवाले कर दे। हमारी मौत खुदा की मर्जी पर है सरगाम, लेकिन तेरी मौत मेरे शहजादे के हाथों होगी। हमारी ताकत के सामने तेरी औकात ही क्या है नौशेरवान? बता कि वो बच्चा कहाँ है। तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाएगा सरकार। वो तेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। बता कहाँ है वो बच्चा, कहाँ छिपाया है तूने उसे? यहाँ तो कभी भी नहीं पहुंच सकता दरगाह। नौशरवान! हम तुझे आखिरी मौका देते हैं नौशरवान। अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दे।
बादशाह बादशाह हमारी तरफ देखिए। बादशाह 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 अपनी मौत को दीवानों की तरह मत खो जरगाम। मेरा बेटा एक दिन खुद ब खुद तेरे सामने आएगा और उस दिन तो तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। इस तावीज में नेकी और इबादत की ताकत है। इसके रहते कोई बुराई तुझे छू नहीं सकती। खोज कर लाओ उस बच्चे को। कहाँ है वो? तेरा राब्ता खुदा से है। तू कभी नाकाम न होगा। हौसले बुलंद रख नन्हे फरिश्ते, खुदा तेरा निगहबान।
क्या देख रहे हैं शहजादे हसन? हमारा यमन अभी बहुत दूर है। बच्चा, अम्मी, अब्बू, इधर आइए जल्दी, समुंदर में एक बच्चा है। क्या हुआ शहजादे हसन? ऐसा क्या देख लिया आपने? वो समुंदर में एक बच्चा है। शहजादे हसन, समंदर में मछलियां होती हैं, बच्चा नहीं। शहजादे हसन, लगता है आजकल आप अपनी दाईजा से कुछ ज्यादा ही कहानियां सुन रहे हैं। नहीं अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। समुंदर में एक बच्चा है, मैंने देखा उसे, मैंने देखा है। हसन, चल के देखने में क्या है? चलो 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 चलो। वो देखिए अब्बू, वो वहाँ। लाइए दीजिए। ये नहीं तो बच्चा ही है। देख क्या रहे हो? बच्चा को लेकर आओ। मुझे दो, मैंने ढूंढा इसे, मुझे दो, मैंने ढूंढा है। लड़का है बादशाह सलामत। ये तो किसी शाही घराने का लगता है। वाह, चेहरे पर क्या नूर है। खुदा जाने इस मासूम के खानदान पर ऐसी क्या आफत आई होगी जो इस मासूम को इतनी खौफनाक हालात से गुजरना पड़ा। खुदा ना खास्ता अगर हसन की नजर इस पर ना पड़ती तो ये इतने बड़े समंदर में। शाजिया, उसके खेल निराले हैं। उसने दरिया के सीने चीर कर रास्ते निकाले हैं। फिर ये तो एक बच्चा है, भला इसकी हिफाजत क्यों नहीं करता? आज हमारे जहाज पर कितने लोग हैं, मगर इस बच्चे पर नजर किसकी पड़ी? हमारे शहजादे हसन की। वजह जानती हो? ये बच्चा खुदा की अमानत है और इसकी परवरिश की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। इसे हम अपनी औलाद की तरह पालेंगे और इसे ही नहीं, यमन की रियाया कभी महसूस नहीं होने देंगे कि ये हमारी अपनी औलाद नहीं है। पर अब्बू, इसका नाम क्या है? नाम? जिसके बुलंद हौसलों को समंदर के खौफनाक तूफान नहीं तोड़ पाए, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ हातिम होना चाहिए। बुलंद हौसलों का मालिक हातिम। भाई हातिम, भाई हातिम, हातिम, मेरा भाई हातिम। शहजादे हातिम का पता चल चुका है शहजादे हसन। आज छोड़ूंगा नहीं उसे।
तुमसे कितनी बार कहा है कि खुद को जोखिम में मत डाला करो, अगर कुछ हो जाता तो। भला तूफान को भी कभी कोई रोक सका है? मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब कभी कहीं पे भी कोई भी जुल्म, तो उस जुल्म का सामना करने के लिए मेरे दोनों बेटे हो। तुम क्या होते खतरे? चल बदरू उड़न खटोला। कौन? आसिफ यमन का शहजादा। ये वही है मेरे आका जिसे मुकद्दर ने चुना है आपसे टक्कर लेने के लिए।